जी नेट सरस्वती क्रीमी में आती हूँ मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पीवाईक्यू एजुकेशन पीवाईक्यू आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेली जो है पीवाईक्यू कराते हैं, ठीक है। किसी किसी दिन नहीं करा पाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और बाकी जो है आप अपना जो है रिवीजन करते रहें। जरूरी नहीं कि मैं क्लास लेकर के आऊँ तभी आप पढ़िए, ठीक है। आपके पास बहुत सारा नोट्स उपलब्ध होगा जो आपने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, आप अपना रिवीजन करते रहें, रिवीजन मत छोड़िएगा। टाइम भी ज़्यादा नहीं है आपके पास। और जिन बच्चों के पास हमने बोला था कि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप जो है थ्योरी क्लासेस मेरी पढ़ लीजिए, हमने पढ़ाया है, ठीक है। सारे जो है यूनिट हमने कवर कराया है, ठीक है। और सारे टॉपिक इसके अंतर्गत हमने कवर कराए हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप क्वेश्चन हल कर पाइएगा, ठीक है। जब आप थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी होगी तो उसमें कैसे हल करोगे? जब आपको पता ही नहीं होगा क्या चीज़ है तो उसमें कैसे हल कर पाओगे? तो आप थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करिए। जैसे प्रश्न दिया गया है सुमेलित करने का, ठीक है, तो आपको आना चाहिए कैसे सुमेलित करना है प्रश्न को, तो आपको आंसर मिले, ठीक है। इस प्रकार से हमने बहुत सारा आपको पढ़ाया है, समझाया है अच्छे से, तो कवर करिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें बताए गए हैं DPEP, ठीक है, यानी कि DPE, ठीक है, इसको आपको मिलान करना है। SS को मिलान करना है, सर्व शिक्षा अभियान। और RMS है रमसा, ठीक है, इसको बोलते हैं। और समग्र शिक्षा, ये 4 विकल्प दिए गए। तो इसमें इस प्रकार से होता है कि जैसे कि फर्स्ट विकल्प दिया गया तो किसी किसी बच्चों को सारे विकल्प आते होंगे, ठीक है। किससे मिलान करना है? किसी किसी स्टूडेंट को जो है बी ही विकल्प आता होगा, या किसी स्टूडेंट को सी ही आता होगा, या फिर डी ही आता होगा, ठीक है, मिलान करने को। तो यहाँ पे नहीं आता है मिलान करने को, तो एक ऑप्शन के जरिए आप जो है आंसर खोज पाएंगे, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से आंसर आपको मतलब हल करना होता है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं। देख सकते हैं आप स्टूडेंट, जैसे कि ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये इसको आपको मिलान करना है थर्ड से, ठीक है, यानी प्राथमिक एजुकेशन से हो जाएगा। और अगला आपका आता है SS, ठीक है, यानी सर्व शिक्षा अभियान। तो ये आप जो है जानते हैं, ये फर्स्ट से मिलान करिएगा इसको। और इसके बाद सी आपका विकल्प आता है, ठीक है। तो सी को जो है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसके आधार पर, जैसे ये पॉइंट किसी को नहीं आता, ये पॉइंट किसी को नहीं आता है, मतलब विकल्प, ठीक है। तो RMS ये आप सभी स्टूडेंट को आता है, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। तो इससे मिलान कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आंसर आप पहले बता देते हैं आपको, ये वाला सही हो जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है, सी विकल्प सही है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जैसे कि आपने आपका सी विकल्प सही है, ठीक है, सी विकल्प आपका सही है। और यहाँ पे जैसे कि आपने सी विकल्प को आपने मिलान करा जो है माध्यमिक शिक्षा से फोर्थ से, ठीक है। तो ये यहाँ से नहीं आएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ जो हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पे देखिएगा ये आपका सही है सर। तो यहाँ पे आपने ये जो पहला विकल्प आपका है, ठीक है, इसको आपने मिलान करा थर्ड से। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका हो गया, ठीक है। ये से आपने इसको मिलान करा, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे इसमें ए है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस प्रकार से आपको हल करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है। आपको मिलान करिएगा, और मिलान हमने आपको कर दिया है, इसमें आप देख सकेंगे यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से। और ये समग्र शिक्षा आप जानते हैं, ठीक है। तो समग्र शिक्षा विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि डिस्कैलकुलिया वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें बताया गया है डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें जो है आपका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, यहाँ पे देख सकेंगे आप। तो इसमें बी आपका सही होता है, सी और डी यानी संख्याओं से जो है व्यवहार, ये सही होगा। नंबर संख्याओं का स्थान निर्धारण और जो है स्थानिक संकल्पना से संबंधित डिस्कैलकुलिया जो होता है ये गणित से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी। और डिटेल में पढ़ने के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिस करिए, टाइम आप जो है अपने हिसाब से मैनेज करिए कि आपको पेपर हल करते वक्त जो है टाइम कम ना पड़े, ठीक है। जैसे कि आप जो है परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो आपको 150 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है, यानी कि 100 प्रश्न आपको सेकंड पेपर से होंगे, ठीक है, सेकंड पेपर से होंगे। और फर्स्ट पेपर से जो है आपको 50 प्रश्न होंगे। तो आपको ये टाइम के हिसाब से आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट पेपर में ज़्यादा टाइम दे दिया, सेकंड पेपर में टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न है करने को और सेकंड में 100 है। इस लेवल से आपको अच्छे से प्रश्न करना है, आपको ध्यान रखना है। और आपको प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे पीवाईक्यू आपको करने, जितने भी सॉरी पीवाईक्यू तो ये करा रहे हैं यही है, ठीक है। और जो आपका पेपर है तो पेपर जो आप करेंगे अच्छे से उसको कवर करना है, आपको सारे के सारे प्रश्न करके आने हैं, छोड़ने नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिस वर्मा आयोग जो दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका जस्टिस वर्मा दिया गया है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिएगा ए विकल्प आपका हो जाएगा जस्टिस वर्मा, एंड जो है बी विकल्प आपका है मुदालिर आयोग, और सी आपका विकल्प है ये स्पार समिति, और डी विकल्प आपका हो जाएगा कोठारी आयोग। तो यहाँ पे आपने देखा है सारे नाम आपने सुना है, ठीक है, ये आपके आयोग है, ठीक है, समितियाँ एंड आयोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुदालिर आयोग जो है बार आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। या और ये स्पार समिति ये भी आपको आता होगा, कोठारी ये भी आपको आता है, और ये जस्टिस वर्मा आते आपको चारों विकल्प हैं। पर मेन बात इसमें ये है कि आपको मुदालिर आयोग अधिक आता होगा, ये स्पार समिति आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसमें आपको सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे सभी स्टूडेंट को 4 विकल्प नहीं आते होंगे, ठीक है, मिलान करने में नहीं आएंगे, ठीक है। और किसी किसी स्टूडेंट को पूरा आएगा, ठीक है, कि 4 विकल्प के आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिन बच्चों को एक ही विकल्प से आपको आंसर लाना है, ठीक है, तो एक जैसे कि ये मुदालिर हो गया, ठीक है, और या फिर कह सकते हो सी विकल्प से यहाँ पे क्या ये स्पार समिति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है कि एक आपको आता हो, ठीक है, और आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है। तो इसमें आप पहले देखिएगा जैसे जस्टिस वर्मा, यहाँ से आप पढ़िए तो आपको आंसर नहीं विकास शिक्षा हेतु, ठीक है। और ये हो गया भारत में गुणवत्ता एवं नियामक परिप्रेक्ष्य से शिक्षक शिक्षा दृष्टिकोण, और एक हो गया माध्यमिक शिक्षा आपने जानते हैं। और उच्च शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, और बोझ के बिना अधिगम यानी शिक्षा, ठीक, जो होती है बिना बोझ की शिक्षा जो आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें होंगी आपकी। तो यहाँ पे बात कर रखी है, इसी के अंतर्गत आपको देखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो मिलान में आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको मिलान करना होगा, ये जो मुदाली राग बी को आपको मिलान करना है। तो बी को आपको कहाँ से मिलान करेंगे, इसमें देखिए। तो इसमें खोजिए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा मुदालिया शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे मुदाली आयोग थे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मुदाली आयोग थे, ठीक है। ये आप एक तरफ आपका जो है अध्यक्ष दिया गया है, एक तरफ आपका आयोग दिए गए हैं, ठीक है। उनके प्रतीक दिए गए हैं, संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकेंगे आप। तो यहाँ पे लिखिए और इसके बाद आपका जो है मुदाली आयोग हो गया। इसके बाद यहाँ से आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। ये जो बी विकल्प बी ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ये बी दिए गए हैं विकल्प, तो बी में आपका जो है थर्ड से आपने मिलान करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये बी विकल्प का आंसर आपको मिला। यहाँ पे ऐसे आपने आंसर को खोज लिया। इसके बाद आपको देखना है सी, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको सी विकल्प आपको आता है, ठीक है। यशपाल समिति, इसको आप 5 से मिलान कर दीजिएगा। यशपाल समिति से आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। बोझ के बिना अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है। लर्निंग कह सकते हो, लर्नर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने जाना कि यहाँ पे बी विकल्प आपका सही कोठारी आयोग, ठीक है। तो कोठारी आयोग आप जानते हैं, तो ये आपने मिलान करा। कोठारी आयोग को जो है फर्स्ट से इसको मिलान कर दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट से ये राष्ट्रीय विकास हेतु हो जाएगा। तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, अच्छे से आपको कवर करना है सारे के सारे क्लासेस सबको। अगला प्रश्न है, देखिएगा, शिक्षा के लिए कार्यक्रमों योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है कि शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए कार्यक्रमों योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें आपको किस प्रकार से आंसर देना है, जैसे कि आपके सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे आपको देखना है सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान है। अब आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे आप कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपका जो है कौन सा पहले आएगा विकल्प, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जान सकते हैं कि आपका विकल्प आपका जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपको आता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सी विकल्प हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले नंबर पे आएगा ये, ठीक है, बी। इसके बाद आप देखिएगा सी जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद ए जो है आपका आएगा 3 नंबर पे, और डी आपका जो है आएगा 4th नंबर पे, ठीक है। ये डी जो होगा ये आपका 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये जो है ई आपका 5 नंबर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो इसमें जब आप देखिएगा ऑप्शन में आपके जैसे इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही प्रश्न आपको देखना है कि कौन सा आपका पहले होगा, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें था, ठीक है। यदि समग्र शिक्षा हो जाए, कोई भी मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाए, तो इस आधार पर आपको ध्यान से आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। यानी कि पढ़ करके अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव जो है किया गया था, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। यदि पूछा जाए कुछ तो आपको याद रखना है कि ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित है, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए है, ठीक है। सुधार के लिए जो ये अभियान चालू किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को शुरुआत जो है 1987 से 88 में की गई, 1987 से, ठीक है। योजना की शुरुआत यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकेंगे आप, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न है मिलान करने का दिया गया है। तो फर्स्ट सूची को आपको जो है सेकंड सूची से मिलान करना है। तो 10 सलमान का स्टेटमेंट एक आपका है, ठीक है। और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, इसको हमने शॉर्ट जो क्लासेस करती हूँ, ठीक है, इसमें हमने आपको पढ़ाया था। और दिव्यांजन अधिनियम हो गया सी, और राष्ट्रीय दिव्यांजन नीति हो गया। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो आपको इसमें से कोई भी विकल्प आपको आता है तो आप उसी के आधार पर आपको जो है मिलान करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जैसे 10 सलमान का आपको नहीं आता स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्पेन का जो है एक क्या कहते हैं सम्मेलन किया गया था स्पेन सलमान का में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, ठीक है। तो इसको आप किससे मिलान करिएगा, तो ये आपका मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। जब आप इसको फर्स्ट से मिलान करिएगा 1992 आपको पता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि ये बी विकल्प को आपने मिलान करा यहाँ से फर्स्ट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी विकल्प के अंतर्गत यहाँ पे इसमें जो है फर्स्ट से आपका कौन सा मिलान है, तो ये आपका यहाँ पे देखिएगा। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक ही आपको ऑप्शन से आपको मिल जा रहा है आंसर आपको, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको देखना है, जैसे जिन बच्चों को 4 विकल्प में सी विकल्प आता है, ठीक है। जैसे 4 विकल्प में किसी को ए विकल्प आता होगा, किसी को बी आता है, किसी को सी आता है, किसी को डी आता है मिलान करने में, ठीक है। तो अच्छे से मिलान कर पाते हैं। तो दिव्यांजन अधिनियम, ठीक है, सी विकल्प को आपको दिव्यांजन अधिनियम आप जानते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो ये 1995 आपको रटा होगा, 1995 दिव्यांजन अधिनियम, ठीक है। अब इस बेस पे आपको देखना है, ये यहाँ पे सी विकल्प दिया हुआ है। तो आप देखिएगा कि सी विकल्प में जो है आपको जो है सेकंड से मिलान कहाँ पे दिया गया है। तो दिव्यांजन अधिनियम आपने जब सेकंड से मिलान करिएगा तो सी विकल्प में आप देखिएगा, तो इसमें आपने देखा सेकंड से मिलान है, बी आंसर आपका मिल गया, ठीक है। तो इसी बेस पे आपको आंसर देखनी है, ठीक है। आपने देखा जिन बच्चों को फर्स्ट विकल्प आता है उसके आधार पर करिए, जिन बच्चों को बी आता है सी आता है, जिस प्रकार से आपको समझ में अच्छे से आए उस प्रकार से आंसर देना है आपको। 10 सलमान का स्टेटमेंट 94 से हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 92 हो जाएगा, दिव्यांजन अधिनियम 1995, राष्ट्रीय दिव्यांजन नीति 2006। तो ये दो जो आपके हैं इसमें कंफ्यूज मत होइएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। दिव्यांजन अधिनियम 1995 आप सभी स्टूडेंट को आता होगा। राष्ट्रीय दिव्यांजन नीति इसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगी, नहीं आता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 2006 नीति लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है NCFTE 2009 के अनुसार सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अभिविन्यासित करने के सिद्धांतों में शामिल है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है बताना है कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका डी विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिएगा विषय वस्तु एवं शिक्षण शास्त्री उपागम, एंड भी सही होगा, शिक्षकों को शिक्षण शास्त्रियों के रूप में संबोधित करना। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस करना है। आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, टाइम बहुत कम है। सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कि टाइम को आपको मैनेज करना है कि किस प्रकार से आपको पेपर में बैठना है, मतलब पेपर को हल करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न आपका ये भी दिया गया है, इसके अंतर्गत हमने आपको थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपने पढ़ लिया होगा। तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी तो पढ़ा ही होगा आप सभी स्टूडेंट ने। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि ये जो स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा जो थी, ठीक है, भारत में
समिति आयोग जो थे, ठीक है, तो वहीं आपके, तो यहाँ पे इनको सीक्वेंस में लगाना है। आप जानते हैं स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा थी, ठीक है, तो ये समिति आयोग हो गए, ठीक है, और जो स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा में जो समिति आयोग है, ठीक है, वो दूसरे आपके हो गए। उसका हमने आपको प्रश्न करवाया था पहले, तो यहाँ पे आपको मिला, इसको जो है सीक्वेंस में लगाना है आपको, तो देखना है। यहाँ देखिएगा, आपने देखा सार्जेंट योजना हो गया, शिक्षा संबंधी शाही राजाज्ञा हो गया, हार्टाउन समिति हो गया, अंतराय हुआ, स्टैंडर्ड डिस्पैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा। ये आपको नहीं आता है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को ये नहीं आता है, तो इसको जो है वुड डिस्पैच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद जो है सबसे पहले ये, और इसके बाद आपको देखना है आपका विकल्प कौन सा सही होगा। इसके बाद आपका ई विकल्प सही होगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर पे होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ई के बाद आपका आएगा यहाँ पे हंटर आयोग, आप देखिएगा 3, फिर इसके बाद आपका आएगा जो है सी आपका 4 नंबर पे आएगा, और ए जो है आपका 5 नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। तो आपको जो है थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ा है तो अभी भी पढ़ सकते हो आप। फर्स्ट से 10 यूनिट हमने कवर कराएंगे बहुत अच्छे से, ये टॉपिक आपको, ये सारे प्रश्न आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि शिक्षा संबंधी शाही राजाज्ञा, ठीक है, तो ये जो है सब थोड़ा अनसुना है, ठीक है। तो ये डिस्पैच यहाँ से समझने का प्रयास कर सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी तो आप जानते ही हैं, अदर जो है इसमें से हंटर आयोग जानते हैं, और ये सब जानते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये स्टैंडर्ड हो गया, और लास्ट में तो आप जानते हैं इस प्रश्न से आपको उत्तर मिल जाएगा, सार्जेंट योजना। तो लास्ट ये आपका इसमें इस विकल्प में है, आप देखिएगा सी, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से आपको हल करना होता है। कहीं से आपको प्रश्न में आंसर ना पाएँ आप खोजे, तो आप यहाँ इस तरफ से आप जो है इसको खोजने का प्रयास करिए, ठीक है। यदि नहीं आपको सीक्वेंस में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आंसर, तो आप यहाँ से पीछे के जो विकल्प होते हैं यहाँ से आप आंसर खोज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये लास्ट में हो जाएगा, तो आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये सार्जेंट योजना है आपका। अगला प्रश्न है एनईपी, यानी कि एनईपी आप जानते हैं 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी फोरम के निम्नलिखित कार्य होंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है निम्नलिखित कार्य होंगे, तो इसमें आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है। 3 विकल्प आपके सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी, ठीक है, ये याद रखना है, राष्ट्रीय और शैक्षणिक तकनीकी, ठीक है, फोरम के निम्नलिखित कार्य होंगे। तो शैक्षणिक तकनीकी में राजनीतिक हस्तक्षेप क्षेत्रों को कल्पित करना, शोध और नवाचार हेतु नवीन निर्देशों को व्यक्त करना, केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी आधारित हस्तक्षेपों संबंधी स्वतंत्र साक्ष्य आधारित सलाह प्रदान करना। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कोरे, ठीक है, यानी कि कैरे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख सकेंगे। कोरे मॉडल की मुख्य विशेषता, मतलब ये जो आपका कॉपी होता है, तो शॉर्ट पेपर होता है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। और यहाँ पे देखिएगा मुख्य विशेषता जो इसे ADDIE मॉडल से अलग करती है, इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण में निर्माणात्मक मूल्यांकन का समावेश, ठीक है। अगला प्रश्न है कथन सत्य है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A B D आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सीक्वेंस में लगाना है, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद डी आपका सेकंड पे हो जाएगा, ये थर्ड पे हो जाएगा, यानी कि सत्य है, ये प्रश्न आपके सत्य है। अल्फ्रेड एडर फ्राइड के इस विचार से असहमत थे कि मानवीय भावुकता का कारण अचेतन संघर्ष है। आरोन बेक 1960 के दशक में संज्ञानात्मक मनोपचार का विकास किया, आरोन बेक ने, ठीक है। और ABC मॉडल में सी परिणामी भावना एवं या व्यवहार को निरूपित करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न आपका देखिए है यहाँ पे पाठचर्या का। अगला प्रश्न है पाठचर्या का सक्षमता आधारित मॉडल किस केंद्रित है, किस पर केंद्रित है। सक्षमता समझ रहे हैं, आपने आपको पढ़ाया है। बी विशिष्ट कौशलों में निपुणता प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि सक्षमता होता है विशिष्ट कौशलों में, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो और जैसे आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो आपको उसमें जो है योग्यता हासिल करनी होगी, निपुणता हासिल करनी होगी, ठीक है, ताकि अच्छे से पढ़ा पाएं। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षकों से सतत पेशेवर विकास हेतु कितना समय लगाने खर्च करने की प्रत्याशा है। तो इसमें आपका 50% हो जाएगा, 50 घंटे हो जाएगा, ठीक है, 50 घंटे खर्च करने की प्रत्याशा। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, जो लास्ट सूची, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा आपका बहुत टफ है, ठीक है, तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये को आप जो है क्यों मेथोडोलॉजी को आप थर्ड से मिलान करिएगा, इस डिफरेंस, ठीक है, और बी को आपको फर्स्ट से मिलान करना है, और सी को आपको फोर्थ से मिलान करना है, विलियम सिल्कॉस और बूट स्ट्रैप मेथड, ठीक है, इसको आपको सेकंड से मिलान करना है हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देख सकेंगे ये आपका आंसर है। यहाँ से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं ये क्यों मेथोडोलॉजी जो है स्टेफेंसन ने दिया है, ठीक है, और कुछ आप इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विलियम सिल्कॉस, ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, एक दो पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, उसी के आधार पर आप हल कर पाएंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षक और परामर्शदाता अक्सर अपने विद्यार्थियों की मजबूती एवं कमजोरियों का पता लगाने हेतु परीक्षणों का प्रयोग करने में रुचि रखते हैं, जिनसे पता लगाया जा सके कि वे किन क्षेत्रों में अच्छा या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। तो एक सही हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। कक्षा के दौरान जो है शिक्षण विधियों में सुधार किया जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कक्षा के दौरान जो शिक्षण होता है, शिक्षा के दौरान जो है अधिगम जो हो रहा होता है उसमें जो है सुधार भी हो सकता है, मूल्यांकन करा जा सकता है, पढ़ने के दौरान होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, तुरंत पता लगाया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया तो, नहीं आया, ठीक है, दोबारा से समझाया जा सकता है ये टॉपिक को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संतुष्ट करता है कि असमान सामाजिक रूप से सृजित होती है तथा इसका उन्मूलन किया जा सकता है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मार्क्सवाद। थैंक यू।